हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना। सेक्सुअल ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक स्पेसिफिक टाइप जो सेक्सुअल थॉट्स और फियर्स से रिलेटेड होता है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेक्सुअल ओसीडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे व्यक्ति के जीवन को इम्पैक्ट करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इससे कैसे मैनेज किया जा सकता है। व्हाट इज़ सेक्सुअल ओसीडी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल ओसीडी होता क्या है। सेक्सुअल ओसीडी का एक स्पेसिफिक सब टाइप है जिसमें व्यक्ति को रिपीटेटिव, इंट्रूसिव और अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स या फियर्स आते हैं। ये थॉट्स अक्सर गिल्ट, शेम और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स व्यक्ति की अपनी वैल्यूज़ या बिलीव्स के अगेंस्ट होते हैं। ये थॉट्स किसी भी नेचर के हो सकते हैं, जैसे इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल थॉट्स अबाउट चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स और सेम सेक्स इंडिविजुअल्स, या फिर सेक्सुअल वायलेंस या हार्म के थॉट्स। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये थॉट्स अनवांटेड होते हैं और व्यक्ति इन्हें कभी भी एक्ट आउट करना नहीं चाहता, लेकिन ये थॉट्स बार बार उसके दिमाग में आते रहते हैं। सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल ओसीडी। अब बात करते हैं सेक्सुअल ओसीडी के सिम्टम्स की। सिम्टम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस ये वो अनवांटेड इंट्रूसिव सेक्सुअल थॉट्स हैं जो व्यक्ति के दिमाग में बार बार आते हैं और उसमें इंटेंस एंजाइटी और डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये थॉट्स इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि व्यक्ति अपने नॉर्मल रूटीन को भी मेंटेन नहीं कर पाता। ये ऑब्सेशंस हो सकते हैं कुछ इस तरह से: अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में कांस्टेंट डाउट या फियर होना, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल थॉट्स अबाउट माइनर्स या फैमिली मेंबर्स, फियर ऑफ कमिटिंग सेक्सुअल हार्म टू समवन डिस्पाइट नो इंटेंशन टू डू सो। कंपल्शंस ये वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स या मेंटल एक्ट्स होते हैं जो व्यक्ति अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए करता है। ये कंपल्शंस टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसऑर्डर को और बढ़ा देते हैं। सेक्सुअल ओसीडी में कुछ कॉमन कंपल्शंस ये हो सकते हैं: अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या डिज़ायर्स को बार बार मेंटली चेक करना, एक्सेसिव रीअश्योरेंस लेना फ्रॉम अदर्स अबाउट वंस थॉट्स और बिहेवियर्स, अवॉइडिंग सिचुएशंस और पीपल जो उन इंट्रूसिव थॉट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करना टू कंफर्म और डिनाई वंस फियर्स। ये कंपल्शंस व्यक्ति के डेली लाइफ में सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और व्यक्ति की मेंटल एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ओसीडी ऑन लाइफ। सेक्सुअल ओसीडी सिर्फ एक मेंटल स्ट्रगल नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को डीपली अफेक्ट कर सकता है। इस डिसऑर्डर का इम्पैक्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल वेलबींग पर बहुत इंटेंस होता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल ओसीडी ट्रस्ट और इंटीमेसी को डैमेज कर सकता है। जब व्यक्ति अपने सेक्सुअल थॉट्स को प्रोसेस कर रहा होता है तो वो अपने पार्टनर या लव्ड वन से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये डिस्कनेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में मुश्किल महसूस करता है। सेल्फ एस्टीम पर इसका इम्पैक्ट भी सिवियर होता है, क्योंकि ये थॉट्स व्यक्ति की अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट होते हैं। वो अपने आप को बैड या फिर इमोरल महसूस करता है, जो गिल्ट और शेम को इंटेंसिफाई करते हैं। ये शेम व्यक्ति को सोशल विड्रॉल और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी सेक्सुअल ओसीडी प्रोडक्टिविटी को सीवियरली अफेक्ट करता है। कांस्टेंट चेकिंग, रीअश्योरेंस सीकिंग और ऑब्सेसिव थिंकिंग व्यक्ति के फोकस और कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वर्क परफॉर्मेंस गिर जाती है और एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल्स और बढ़ जाते हैं। हाउ टू मैनेज एंड हील सेक्सुअल ओसीडी। अब सवाल ये उठता है कि सेक्सुअल ओसीडी को मैनेज कैसे किया जाए। पहली बात, सेक्सुअल ओसीडी के ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। स्पेसिफिकली एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन (ERP) थेरेपी। इस थेरेपी में व्यक्ति को उन इंट्रूसिव थॉट्स का सामना कराया जाता है, लेकिन बिना कंपल्शंस को परफॉर्म किए।
धीरे धीरे व्यक्ति अपने थॉट्स से एंगेज करना सीखता है बिना उन्हें एक्ट आउट किए, और एंग्जाइटी का साइकिल धीरे धीरे ब्रेक होता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और सेल्फ कंपैशन भी सेक्सुअल ओसीडी के मैनेजमेंट में मददगार हो सकते हैं। माइंडफुलनेस से व्यक्ति अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर पाता है और इंट्रूसिव थॉट्स को एज थॉट्स ट्रीट करना सीखता है, बिना उन्हें अपनी आइडेंटिटी से जोड़े। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को ये याद दिलाना कि ये थॉट्स आपकी मर्जी से नहीं आते और आपके एफर्ट्स इस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए वैलिड और इम्पॉर्टेंट हैं। इस जर्नी में सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आइसोलेट मत करिए। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली या सपोर्ट ग्रुप्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना हीलिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। रिमेंबर, healing is a journey and you're not alone. Take care and I'll see you in the next video.